सत्संग जी प्यार से बोलो नमो नारायण। सत्संग आज चैत्र मास की पूर्णिमा को भगवान श्री राम भगत हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और शनिवार व मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना के लिए और भी श्रेष्ठ माना गया है, सबसे श्रेष्ठ है। आज का ये दिन है अति उत्तम है। विष्णु के अवतार भगवान राम के बाद रावण को दिव्य शक्ति प्राप्त होगी, जिससे रावण ने वरदान मांगा कि उन्हें मोक्ष प्रदान करे, तो कोई उपाय बताए। तब शिवजी भगवान ने राम के हाथों मोक्ष प्रदान करने के लिए लीला रची। शिवजी की लीला के अनुसार उन्होंने हनुमान के रूप में जन्म लिया ताकि रावण को मोक्ष दिला सके। इस कार्य में राम जी का साथ देने हेतु स्वयं भगवान शिव जी ने हनुमान का अवतार लिया। शिव जी के अवतार हनुमान जी आए थे। हनुमान शिव जी भगवान ही थे, जिसके अनुसार एक बार राजा दशरथ और उसकी तीनों रानियां पत्नियां अग्नि देव का यज्ञ किया। तब अग्नि देव ने उनसे प्रसन्न होकर राजा दशरथ को खीर दी। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों में बांटकर खाई, लेकिन राजा दशरथ ने वह खीर अपनी पत्नियों में बराबर बांट दी। लेकिन एक चील उस खीर को झपटकर अपने मुंह में ले गई और उड़ गई। जब वह चील अंजना के आश्रम के ऊपर से उड़ रही थी, तब अंजना का मुंह ऊपर की ओर था। अंजना का मुंह खुला होने के करके कुछ खीर उनके मुंह में आ गिरी और वह उस खीर को खा गई, जिसकी वजह से वह गर्भवती हुई और उनके गर्भ से भगवान शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी संस्कृत में हनु टूट गई थी, इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया। भगवान हनुमान जी के भक्त को ग्रहों के दोष मार्ग के मरने वाला है, ग्रह को दोष है अथवा मरण तुल्य कष्ट देने वाले ग्रहों की दशा का दोष नहीं लगता। हनुमान जी को कोई भी नहीं लगता। केवल नाड़ी दोष में भगवान शिव ने कहा कि इसका कोई उपाय नहीं। केवल एक को छोड़कर वो कोई भी समस्या आ जाती है, इसका भगवान हनुमान भगवान राम समाधान करते हैं। उनकी आराधना करने पर सभी शुभ ग्रह फल देने लगते हैं, विवश हो जाते हैं। पुराने के अनुसार इस धरा पर जिन 7 मनुष्यों को अमर का वरदान मिला है, उसमें भगवान बजरंग भी है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा। इस चौपाई का अर्थ है हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप में गुणों के साथ संसार के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद रहेंगे। भगवान श्री राम के प्रिय भगत हनुमान जी अष्टसिद्धि 9 निधि के दाता है। भगवान राम की रामायण लिखने वाले स्वयं भगवान जो गोस्वामी तुलसीदास थे, वो भी हनुमान के भगत थे। भगवान अद्भुत भगत थे। जैसे मनदीप जी राम के अद्भुत भगत थे। उसका पता नहीं लगता, पता नहीं लगने, कुछ तो पता लगने देते, कुछ पता नहीं लगने देते। अभी जो मैं आपको मंत्र दूंगा, जो भगवान राम करते थे, भगवान हनुमान खुद करते थे, भगवान शिव करते थे। जो भी अष्टसिद्धि नव रहता है, जैसे बड़े हो गए, छोटे हो गए, कोई रूप धारण कर लिया, जैसे शरीर से बाहर निकल गए, तो ये एक ऐसा मंत्र है जो बोला नहीं जाता। आपके मोबाइल पे मैं दूंगा, उसका पासवर्ड मैं आपको बोलूंगा, तो वो पासवर्ड आपने बोला है, उसके बिना मंत्र काम नहीं करता। दुर्गा सप्तशती में साफ लिखा है, वेदों में शास्त्रों में साफ लिखा है, न्यास है। अवश्य राम है, राम बोलो, ओम एग्री क्लीन चामुंडा विच बोलो, सबको पता है। लेकिन भगवान शिव ने ये मंत्र प्राप्त करने के लिए 4 लाख साल लगे। मंत्र तो पता है, किताबों में पता है भी द्वार मंत्र ओम एग्री क्लीन चामुंडा विच, कहते पर इससे नहीं होगा। जब तक आप सापो द्वार उत्कीर्ण नहीं करोगे तो कोई मंत्र काम नहीं करता। फिर गुरु के मुख से लेना चाहिए। आप कर लो, कोई उसका कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा होगा, एक ही नहीं होगा, होगा, लेकिन जो अद्भुत आलोक है वो गुरु की आज्ञा से उत्कीर्ण निष्कीर्ण शापोद्वार के बिना मां दुर्गा ने स्पष्ट कह दिया कि जैसे वन में रोना जैसे रो रहे हो, ऐसे है। अभी पाठ पूजा करे, सब करते हैं, दुनिया में सब करते हैं, लेकिन कोई कोरोना तक नहीं हट रहा, बीमारी तक नहीं हट रही। कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कोई इससे ठीक नहीं कर पा रहा। कोई ऋषि मुनि, कोई भी ऋषि मुनि गुरु परमात्मा इसको ठीक नहीं कर पा रहा।
क्योंकि अष्टसिद्धि नहीं है। अष्टसिद्धि केवल शिव के पास है, हनुमान के पास है। राम खुद भी इसका प्रयोग नहीं करते थे। राम का जो उद्देश्य है वो सिर्फ मुक्ति है, वो मुक्ति देते हैं। लेकिन जो शिव है वो मृत्यु को भी बदल सकते हैं। ऐसे अलग अलग, जैसे बृहस्पति के पास नहीं है, शुक्राचार्य के पास है। बृहस्पति भगवान ने अपने खुद पुत्र को शुक्राचार्य के पास भेजा, सीखा। ये जो मंत्र है ये वही है, अष्टसिद्धि नवनिधि मिल जाएगी। उसमें थोड़े समय के लिए दो दो प्रकार के पाठ होते हैं। एक तो आपने ऊर्जा शक्ति को सहस्रार में लाना होता है, उसमें आपको काम से दूर होना होता है, काम भोग वासना से दूर होना होता है। और एक है काम भोग में जाना होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने इसका प्रयोग किया, भगवान बुद्ध ने किया, भगवान महावीर ने नहीं किया। तो जो काम के मार्ग से जाते हैं, माँ दुर्गा ने बताया, उसमें माँ दुर्गा माँ सुभद्रा का भी सेवन करती है, दुर्गा सप्तमी में लिखा है वो करती है। लेकिन जो इश्क के प्रारूप के अंदर जाते हैं तो उसे काम से ब्रह्मचार्य के रूप में ये लेना जरूरी है। भगवान को, जो भगवान हनुमान की भक्ति करते हैं वो ब्रह्मचार्य होगा तो अशुद्धि आएगी, तो उसको बुरा फल मिलेगा। अगर कोई ब्रह्मचारी नहीं है तो उसको फल तो होगा लेकिन अशुद्धि नवनिधि नहीं मिलेगी। क्योंकि जो हमारा वीर्य है वो देखो, एक एक बूंद वीर्य है और एक बूंद वीर्य में 90,000 जीवाणु है, उसमें से एक हम है। माइक्रोस्कोप से दिखता नहीं, डॉक्टर भी हमें माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और फिर अगर दो गया था, दो बन जाएगी, दो हो जाएगी। कितना छोटा सा, कितनी शक्तिशाली है हम, और हम उसको कितना गिरा देते हैं। वो इतनी शक्ति है, ये आपको साधारण से पता लगेगा। जो जिसका नाम भी वीर है, जैसे महावीर, भगवान हनुमान, तो वीर वीर्य से बनता है सारा। कोई नपुंसक आदमी कभी सिद्ध नहीं बन सकता, कोई नपुंसक आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई नपुंसक आदमी वैज्ञानिक नहीं बन सकता, कोई नपुंसक आदमी, ये पंचदशी इसमें सारा लिखा है। सबसे दुनिया का महान ग्रंथ है पंचदशी, ये मैं आपको देने जा रहा हूं। और ये इतना कीमती है इस संसार में, इससे कीमती कोई चीज है ही नहीं। ब्रह्मचार्य से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अब पाश्चात्य जब लोगों को पता लगा कि ये तो सारे खा जाएंगे हमें, ये तो ब्रह्मचार्य को प्राप्त हो गए, अगर पत्नी पति की आज्ञा मानेगी, पिता पुत्र का आज्ञा मानेगा, तो ये तो बड़े शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि इनका सारा ध्यान एकाग्रता भंग कर दो, ऐसी चीजों में लगा दो, काम में, भोग में, वासना में, डिस्को में, क्लब में, उसी मन लग जाएगा। तो उससे सारी हमारी जो परंपरा है, अब हमारी पढ़ाई बाहर चलेगी, अमेरिका में, कनाडा में, पाश्चात्य है, क्योंकि उसमें ये है ही नहीं, कोई मानते नहीं। वो तो कहते हैं कि सारे जो तपस्वी है ये हमारी धरती को मार देंगे। पाश्चात्य संस्कृति में सारों ने मिलके हमारे, कहते पहले भारत को खत्म करो। अभी जो मैं करता हूँ, मेरे पीछे बड़े पड़े हैं, सारे धर्म पड़े हैं, जो सही है उसमें सही व्यक्ति जानती है, लेकिन उस धर्म में सही गलत दोनों होंगे। जो नकारात्मक लोग हैं वो कहते हैं ये आदमी, इतने लोग ठीक हो गए करोड़ों। अमेरिका जैसा जिस संसद में आप जा ही नहीं सकते, विवेकानंद ने भी बड़ी प्रार्थना करके 5-7 मिनट का समय लिया था। तो वही जो है वो सारे मिलके बार 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 सरों से कि आप आए, आप आए। और इस बार बड़ी अद्भुत वो स्वागत करते हैं, वो अद्भुत। तो कहते आप यहाँ रुको, आप यहाँ पर आओ, और देश को बलिष्ठ करो, शक्ति करो। पर उस धरती में, जिस धरती में पीपल नहीं है, नीम नहीं है, तुलसी नहीं है, दृक्ष नहीं है, बेलपत्र नहीं है, उस धरती पे ये सिद्धि नहीं मिलती है। रहना नहीं चाहिए। बारी आपको मिल जाएगा, पैसा आ जाएगा, धन आ जाएगा, नाम हो जाएगा, यश कीर्ति आ जाएगी, पर उसका फायदा कुछ नहीं, नुकसान ही नुकसान है। इससे आप अष्टसिद्धि नवनिधि से जब चाहे शरीर से पार जा सकते हो, जब चाहे कोई देख सकते हो।
अब मैं बचपन में होता था तो देख ले पेड़ है, पेड़ दिख रहा था, इसमें ये है, इसके ये गुण है, काट चलते चलते मैं रोक देता था, क्योंकि गुरु ने आशीर्वाद दिया। मेरे को जो मिला वो मेरा अपना तप तुप नहीं है कोई, मैं तो ऐसे सबसे निकृष्ट बंदा हूं मैं इस संसार का। काम क्रोध लोभ मोह कार से भरा हुआ मेरे जैसा बंदा है ही नहीं, कोई गुण नहीं है मेरे में, लेकिन ये गुरु की कृपा से मैं आपको दे रहा हूँ, मेरा अपना नहीं है। ना मुझे मानना ना, क्योंकि अब लोटा खराब है और आपके अंदर दूध डाल दिया, अच्छा वो दूध मेरा नहीं है। तो सबसे पहले आपको अगर इस मार्ग में हनुमान जी की आपने करना है तो सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य का करना पड़ेगा। वो इतनी आएगी, फिर फिर हम ये करते क्यों है, शादी क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी शादी हो जाए, पत्नी बच्चे हो जाए, तो ब्रह्मचर्य से इतने अच्छे बच्चे होते हैं, इतना अच्छा आनंद आता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हजारों स्त्रियां, भगवान जो भगवान कृष्ण ब्रह्मचारी थे, हजारों स्त्रियों से एक साथ उनको ऐसा महारास मिलता है, महानंद आता है। जो काम होगा वो तो एक बूंद है ऐसी, क्योंकि हमारी भर्ती, हमारा सारा मन हटा दिया, हमारा मन काम में डाल दिया कि ये भारत जो है ये खा जाएगा सारे देशों को। सारे देश प्रभावित थे, भारत से प्रभावित थे, तो उन्होंने भारत के युवाओं को काम में लगा दिया, भोग में लगा दिया, भाषण में लगा, कहते कुछ नहीं, जितना काम करो कोई बात नहीं। वो उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें युवाओं में डाल दी, जो हम करते थे उसको उल्टा बोल दिया, कहते कुछ नहीं होगा ऐसे। तो जो गलत है हम जल्दी मान जाएंगे। तो आज मैं जो दे रहा हूं वो मैं देना नहीं चाहता था, लेकिन आज दिन ऐसा बड़ी प्रार्थना की लोगों ने, क्योंकि समझाया जाता नहीं। अब मैं जो मेरे पास है उनको क्या समझाऊं, इसलिए बोलता भी नहीं, समझा भी नहीं करता, बात भी नहीं करता। तो आज बड़े सेवादारों ने प्रार्थना की। पहले एक बार दिया था कई साल पहले, या जब मैं साधु नहीं था, अब जब मैं 25-30 साल से हूँ, उससे पहले मैं देता था क्लिनिक में। लोग आते थे, ठीक हो जाते थे, साधारण होता था मैं, उस साधारण बन के रहता था, जिसके घर बन जाएगा। और उसमें कामना नहीं करनी पड़ती, आपने कोई कामना ना करो, जिसके घर जाते हो कोई पैसा नहीं लेना, कोई चीज लेना। देवी भागवत में साफ है कि वैद जो वैद चिकित्सक और ब्राह्मण पंडित धन लेगा, उस पर देवी की कृपा नहीं होगी। तो मेरा स्वभाव ही था धन ना रखना, किसी से मांगना ना। ये मतलब मैंने कुछ सीखा नहीं, ऐसे स्वभाव था बचपन, जो है लुटा दिया, ले लिया, और तद्रूप हो जाता था। कई बार मैं ऐसे घर में चला जाता था तो मुझे लगता था मेरा ही तो घर है, मेरा, अब मैं क्या, जो मेरा ही तो घर है, तो मैं ले लेता था, फिर उसमें रख देता था। तो जब जब आप तद्रूप हो जाओगे साधना में, जब आप तद्रूप हो जाओगे, तो तद्रूप होने से वो सारा आरोप आपके अंदर आ जाएगा, तद्रूप होने से। ये जो आज मैं आपको मंत्र देने जा रहा हूँ, ये अद्भुत मंत्र है, अद्भुत, मतलब सरल है, छोटा है। आपने जो मोबाइल नंबर भेजे हैं, पहले भेजे थे, उसमें आज मैं दूंगा, उसमें लिख दूंगा। इसका पासवर्ड उसमें नहीं है, पासवर्ड मैं आपको बोलूंगा, वो आपने बोलना, फिर आप वो मंत्र जपना, बड़ा सिंपल है। वो भगवान राम खुद करते थे, भगवान शिव खुद करते थे, भगवान हनुमान खुद करते थे। इस संसार से कोई भी चीज ले सकते हो, नाड़ी दोष को छोड़ के लिखा इसमें, नाड़ी दोष का किसका नहीं समाधान, उसका त्याग करना है। इस संसार की कोई चीज ले लो, हर चीज ठीक हो जाएगी, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। अष्टसिद्धि में, नवनिधि में चले जाओगे। तो जितनी भाई श्री मुदीप जी हनुमान जी के परम भक्त थे, हम उसी उसी से बने हैं। हम तो मानते भी नहीं थे, वो स्कूल में पढ़ते थे, उस प्रारूप में आए। अभी वो क्या आए और क्या देखे गए मैं आगे बताऊंगा। वो क्या करते थे और उससे क्या लाभ होगा आपको, उसमें क्या क्या लोग था, कितने गुण थे, अभी उसके बारे में आपको नहीं बता रहा। आप जब शुद्ध होंगे, करने लग जाएंगे, साफ हो जाएंगे। इस पृथ्वी पे हनुमान का जो परम भक्त है,
वो भाई श्री दीप से बढ़कर कोई नहीं था, दिखते भी नहीं थे, पता भी लगते थे। तो ऐसे ही सरकार ने रोडे नाम कर दी, पार्क कर दिया भारत में, विदेशों में, वो हर आलोकों में थे। ये जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, जो भगवान राम ने विभीषण को दिया, भगवान शिव ने दिया, सभी देवी देवता जो भी अष्टसिद्धि में उड़ते हैं, छोटे बन गए, बड़े बन गए, वो इसी मंत्र से करते हैं। इसने ये नहीं जाना, वो अष्टसिद्धि नवनिधि को प्राप्त नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन तात्विक मिलेगी। मुक्ति 8 प्रकार की होती है, इसका किसी को नहीं पता। हनुमान जी भगवान को पता है, राम को पता है। वो कभी विषय आएगा, आपको बताएंगे, फिर दिखाएंगे, ये तुम्हारी, ये इसकी मुक्ति है, ये मनुष्य मुक्ति तुम्हारी होगी, ये बुद्धि से होगी। गीता में भगवान ने जो कहा है, अपरा प्रकृति पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, पहले तो इसके एक एक से मुक्ति को इस पे होना पड़ता है पहले। कहीं कहीं पहले जैसे मन से मुक्ति आपकी होगी तो आपका घर इतना बजा, ये पहली मुक्ति है, मन से मुक्ति होना। अद्भुत मजा आएगा। आप जगत में भाग जाओगे, आपका जगत में दिल ही नहीं करेगा, आने का मन नहीं करेगा, संसार में रहने का मन नहीं करेगा। ऋषि मुझी संसार से भागते नहीं थे, उनका मन ही नहीं करता था। आपका मन ही नहीं करेगा जगत में, वो भाग जाते थे। अभी मैं निकल जाता था घर से, फिर आ जाता था, लेकिन वो छुपा के रखना पड़ता था। अब कोई आदमी बच्चा 15-16 साल में बेखाना थोड़ी लिख देगा, तो बेखाना में सारा कुछ लिखे, हर दुनिया की हर चीज का जवाब है। अभी मैं वो मंत्र आपको दूंगा, अभी मंत्र में आपको उत्कीर्ण निष्कीर्ण शापोद्धार दूंगा। भगवान हनुमान की कथा अद्भुत है, ये सुन लो। इससे अष्टसिद्धि मिलती है, अमृत प्रदान होता है। नाड़ी दोष को छोड़कर इसमें सारी सिद्धियां इसके अंदर है, वो कहीं भी नहीं है। चारों युग में तुम्हारा प्रताप होगा, हर चीज आपको प्राप्त होगी। हनुमान ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप में गुणों के साथ संसार में संकट मोचक बनकर मौजूद रहेंगे। अष्टसिद्धि नवनिधि का दाता ये अकेले है। श्री राम के परम प्रिय भक्त हनुमान जी अष्टसिद्धि और नदी के अद्भुत रहस्यों को, मंत्रों की ज्ञाता है, जिसका मैं आज आपको देने जा रहा हूं। जो इसमें देख रहे हैं वही लेगा। हनुमान जी की अष्टसिद्धियों का महत्व, इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने तब किया जब वे समुद्र पार कर लंका पहुंचे थे। इस सिद्धि का प्रयोग करके हनुमान जी ने पूरी लंका का निरीक्षण किया। मुझे दवाइयों का पता लग रहा था इसी के द्वारा, ये दवाई इस काम है, ये रोग इस काम है। पंच रस रस समुच्चय सार में ये लिखा हुआ है। और भगवान सुश्रुत ने लिखा है, भगवान शिव ने लिखा है। क्योंकि आप अभी आपका भाव है शरीर तन ठीक हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, मकान बन जाए, आपका इतनी इतनी इच्छा है। तो इसलिए मैं आपको अभी इससे पार कभी भी नहीं ले गया। ब्रह्म ज्ञान के आपको बोलता कोई बात नहीं करता। तो आज का जो दिन है ये बहुत पावन दिन है। आप मन में प्रार्थना करो कि प्रभु में मिल जाए। कई बार बोल के देते ही नहीं, आता है मत तो ये सुन तो रहे नहीं। इससे अगर मैं रात को 12 बजे आता, अब आप तो उठ कर भाग जाओगे, गुरु आए नहीं, टाइम दे 5 बजे का, आप आएंगे इतने बजे। पहले तो गुरु माई मुझे लड़ेगी भी आप क्या क्यों टाइम देती हो। अब गुरु माँ भी ठीक कहती है। अब ये मन से पार का भी ज्ञान है। सब कह के गुरु जी आप तो 5 बजे आएंगे, 4 बजे आएंगे, आते ही नहीं। और ये तो एक रात की बात होती है, कितने कितने साल ऋषि तपस्या करते थे, कितने कितने साल। रावण जैसे ने क्षुद्र सिद्धियां पाने के लिए कितने कितने साल तप किया, कितने कितने। ये तो श्रेष्ठ है, ये आपको एक दिन में हो जाता, होने लगता है परेशानी। इसलिए ऋषि छुपा लेता है, इसलिए मैं देना नहीं चाहता। मैं तो जो
मैं सिर्फ मनदीप जी के लिए रुका हुआ था सिर्फ। अब वो गया तो मैंने कहा मैं भी चला गया। तो मेरा जीवन मनदीप के मेरा ऐसे है कि जैसे, क्योंकि वो लेता था, कुछ गाय थी, कुछ अद्भुत मेरे दोस्त थे, मित्र थे। उसकी जो इच्छा थी बारी धन लेना है, मकान लेना है, गाड़ी लेने, कारें लेनी है, जो भी लेना है उसके लिए रुका, बचपन में रुका। तो जो मेरी असली है आयु का वो पूरी हुई है मेरी अब शरीर में, क्योंकि हमारे परिवार में कोई भी 50 साल से आदमी जिए ही नहीं, पूरी शुरू से लेकर। आपकी प्रार्थना से, आपके आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से रुक जाता है। तो एक तो आप पढ़ते हो समझते नहीं, जो मैं बोलते हो तो काटो मत कोई बात को, सिर्फ गुरु की बात मानने से ये मिलता है। और मुझे गुरु से मिला, मैं गुरु की कोई बात नहीं काटता था, और ना मैं गुरु से कोई मतलब से जाता था, कोई मतलब नहीं, ऐसे बैठा बैठा रहता। और मुझे पता नहीं कि मुझे मिल जाएगा, मुझे नहीं पता था। हम तो बैठ गए गुरु जी के पास, जो गुरु जी ने बोला ठीक है। तो तुम तो पहले ही कामना लेके आओगे ना, इस चीजों में कामना रहित होके आना पड़ता है, कोई भी कामना नहीं। जैसे माता पिता के पास बैठ गए और यहाँ आओगे तो मैं सबके घरों में जाता था, धन किसी से नहीं मांगा, कोई भी कामना ना रखना। अब घर में पत्नी है, बच्चे है, शादी हुई, पैसा नहीं, धन नहीं, तो आप तो परेशान हो जाओगे। तो मैं भी होता था, पर मेरे से ये सहज भी होता था। गुरु माँ भी ऐसी थी, सरल, ऐसे बच्चे थे सारे, ऐसे सरल थे, उनमें कोई कामना नहीं है। जो बच्चे हैं, रितु जी है, कृष्ण जी है, मनदीप जी है, इसमें कोई कामना ही नहीं है, निष्कपट, निष्प्रह। मनदीप ने भाई से ये चीज बोली थी कि गुरु जी ने कभी जीवन में कोई खराब किया ही नहीं, इसकी बात कोई खराब काट ही नहीं सकता। इन्होंने जो किया वो ठीक ही ठीक किया है। एक चीज इन्होंने अंतिम समय बोली थी, इसका मतलब कि जो बोलते चुप करके मान लो, इसे बड़े रहस्य थी। हमारे गुरु ने कहा ये धन्वंतरी है, तो गुरु की कृपा से धन्वंतरी का सारा प्रारूप बना। अभी मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, अरे भगवान का जो गरिमा है वो सुन लो, महिमा। इस सिद्धि पर, इसी मंत्र से जो मैं देने जा रहा हूँ, हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया। हनुमान जी समुद्र पार गए, लंका जा रहे हैं, बीच रास्तों में नागों की माता सुरसा ने उनका रास्ता रोक दिया। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने अपना रूप 100 योजन तक बड़ा कर लिया, छोटा कर लिया। इसके अलावा अब ये लोगों को मजाक लगे, झूठ लगेगा, वैसे ये क्या मतलब, ये ऐसी है भगवान राम, रामायण में क्यों झूठ लिखेंगे? जब जड़ी बूटियों सारे लिखी है, हर चीज सच्ची है, तो ये क्यों झूठ बोलेंगे? रिश्ता नहीं, लेकिन आपको ये आप साक्षात पता लग जाएगा। जो इस यात्रा में जाना चाहता है वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, नहीं करते तो दूसरा मार्ग भी है, उसमें कई जन्म लगते हैं, और कट सरल वाला भी है। ये जो हर बार की तपस्या है और भगवान महावीर की तपस्या है, वो ऋषि मुनियों की तपस्या है, वो वीर से है, वीर से है, उसका आप अपमान कर देते हो। इस संसार में काम भोग से निकृष्ट कोई चीज नहीं है ही नहीं, जिसे हमने श्रेष्ठ माना है। शादी से घटिया रद्दी कोई चीज नहीं है, कोई भोग करना, 2 बच्चे हो गए और लड़ते हो रहे सारी जिंदगी। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं अंत समय तुम्हें बच्चा सिमरोगे, पत्नी सिमरोगे, तो तुम ये नरक की यात्रा मिलेगी। इतना जीवन मिल के तो बस एक चीज में, ये तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, बच्चा है शादी कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। दुर्गा माँ इसमें कह रही है, कहते ये क्या तुमने लगा रखा है, डॉक्टर बन गए, वैज्ञानिक बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, राष्ट्रपति बन गए, अरे ये तो चीटियों में भी है, तुम फंस कहां गए, तुम परमात्मा हो। रावण ने इतनी स्थितियां पाली, कहता है भगवान मुझे मुक्ति चाहिए। रावण ने, कुंभकर्ण ने, मेघनाथ ने, नरसिंह अवतार ने उनके लिए लिया। तो जो हम कर रहे हैं, कभी आत्मा से भी सोचो, बुद्ध भगवान ने झूठ थोड़ी बोला है, इसमें तुम्हें मिला क्या, ये जीवन दुख है, इसमें कोई माता सुखी स्त्री पुरुष बच्चा है ही नहीं।
तुम देखते हो जगत में ये कम करो, काम कमा लो, धन कमा लो, पैसे ले लो, ये करो, लोगों को दिखा दो, बड़े बच्चे के मार्क्स नंबर आएंगे ये वो कहते हैं ये मार्क्स उससे बच्चे तुम्हारे खराब हो रहे हैं, और महात्मा क्यों नहीं बनते? कुछ जगह जहां हम दे रहे हैं वो आगे और देंगे। तो कोई बंदे का 2-3 बच्चे हैं तो एक मुझे दे दो, 5 साल बाद देख रहा उनको। पहले गुरु एक एक परिवार में एक बच्चा ले लेते थे, श्री गुरु गोविंद सिंह जी बाहर कहते हैं कि एक बच्चा दो अपना, तो वो बच्चे क्या बने आप सोच नहीं पाते। उनको स्कूल सकाल नहीं भेजा उन्होंने, उनको गुरुकुलों में भेजा, गुरुकुलों में। अब गुरुकुलों में वो मंत्र हट गया, वो किलर हट गया। अब हम जो बोर्डी में वृंदावन में बना रहे हैं वो गुरुकुल हो गए, इसमें ऐसे अद्भुत रहस्य दिए जाएंगे। वो बच्चे जहां जा जाएंगे, पैसा नहीं, पैसे के लिए नहीं है, रोग ठीक हो जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी, पैसे तो उनके चरणों में रुलते रहेंगे। अब हम पैसे कमाने के लिए बच्चा बन जाओ, हमारी पढ़ाई क्या करती है, पैसे बनो, कमाओ, अच्छी कोठी मिलेगी, अच्छी पत्नी आएगी, अच्छा पति आएगा, बस लगा दो, अच्छे बच्चे हो जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहब गीता रे बुद्ध भगवान कहते हैं ये इससे घटिया कोई चीज नहीं है। अब आपको बुरा भी मैं बुरा बोलता हूँ, गुरु बाबू जी आज कह रही थी, कहते क्या आप ये काम सेक्स की बात करते रहते हैं। अब ग्रंथ में कहते हैं इसमें कुछ नहीं है। अभी जो आगे कोरोना आने वाला है, आपको बताया था, वो आप हैरान हो जाओगे, भागोगे, जगह नहीं मिलेगी आपको। अब कई बातें बोलूं आप बहने नाराज होगी, गुरु जी ये क्या बात करते हैं, पर आपके बीमारी उसी से आ रही है। आपके काम भोग वासना से सारे रोग आ रहे हैं, सारी बीमारियां। और शक्ति आप जो तुम जानने के लिए वो जान नहीं पाए, जो आप जानने के लिए जगत में आए वो जान ही नहीं पाया, आपने जाना ही नहीं। डॉक्टर, वैज्ञानिक, और इसके बनने के बाद राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, अरबों सिकंदर सुगंदर बनने के बाद आपने कुछ पाने की जरूरत नहीं पड़ी, और सारे बड़े पड़े हैं। लाश, बुद्ध भगवान कहते हैं लाश जिंदा ला दी है। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं तू आया किस काम, तू लग गया किस कुफतड़े, किस बेकार के काम में क्या लग गया, तेरी बीते जाए रैन। वो कहता बंदे तू क्या बन रहा है, पैदा होकर ये करे तू। गुरु ग्रंथ साहब आप नारायण है, उसकी बात ही नहीं बात। वेद साक्षात परमात्मा है, गीता साक्षात भगवान कृष्ण है, दुर्गा सप्तशती साक्षात मां दुर्गा है। ये जो इसमें ग्रंथ है जो पंचदशी है, अरे अद्भुत, आपको क्या पता है मां। ऐसे थोड़ी मैं कमरे में बैठा रहता हूँ, मेरे कमरे में कोई नहीं आता। क्या बताओ आपको, तेरे देने को दिल नहीं करता। अभी आपको जचेगा ये जो बोल रहा हूँ, ये सच्ची बात है। इस सिद्धि के बल पर क्या क्या किया जा सकता है आप सोच नहीं सकते। मंत्र छोटा सा है, विश्वास दिलाने के लिए महिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए स्वयं का रूप अत्यंत विशाल कर लिया, गरिमा। इस सिद्धि की वजह से हनुमान जी स्वयं का भार विशाल कर लेते थे, इतना भारी पहाड़ भी छोटा था, भी तो भाग उठा के लाए। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के सामने किया था, जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, अकड़ आ गई। और अकड़ इसमें सबसे खतरनाक है, ईर्खा और अकड़। वैसे तो 5 ही है, काम, क्रोध, क्रोध आपकी ईर्षा पी जाता है, क्रोध आपकी सारी शक्ति पी जाता है। काम, क्रोध, लोभ, इच्छा है मैं ये करूं, वो कि मेरा बेटा मेरी बेटी, काम, क्रोध, लोभ, वो अहंकार, ये मार देता है आदमी को। ये मंत्र आपके पास आने नहीं देगा। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ऐसे बैठ जाएंगे दूर होके, उसके बाद जगेगा शरीर। किस भार कर लेते थे, जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया, उस समय भीम के घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके बैठ गए, पूंछ फैला के बैठ गए। पता ही आपने देखा है, भीम ने जब हनुमान जी की पूंछ उठाई तो वह उनकी पूंछ को नहीं उठा पाए,
इस प्रकार भीम का घमंड टूट गया। घमंड आप खुद ही तोड़ दिया करो ना, अपनी तारीफ किया ही ना करो, सुनो सुन रहो, मुझे कहते मैं सुनते ही नहीं, मैं सुनते ही नहीं। लकी माँ इस सीधी से बजरंग बली स्वयं का भार छोटा हल्का कर लेते एकदम। जैसे आप करोगे आपका भार हल्का हो जाएगा और बहुत बड़े हो जाओगे और जहां मर्जी जा सकते हो। सुनने में जब करोगे तब पता लगेगा, सुनने में तो ऐसे ही लग रहा है आपको। जब हनुमान जी शोक वाटिका में पहुंचे तो वे अनिमा और लगिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके शोक वाटिका में पेड़ के पत्ते के पीछे छिप गए, छोटा सा बन गए। इस पत्तों में बैठे बैठे उन्होंने माता सीता को अपनी सारा परिचय दिया। पेड़ों के पत्ते गिरे हैं, उस पत्ते के नीचे बैठ गए। अब आप होगी ये क्या बोल रहे हैं, गुरु जी झूठ बोल रहे हैं या रामायण में झूठ लिखा है। ये लघिमा है। तो फिर माता सीता तो बहुत शक्तिशाली थी, उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया। सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका में पत्तों के पीछे छिप गए। इस पत्तों में बैठे बैठे उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया। इसके बाद माता सीता ने हनुमान जी को अपने असली रूप में आने का प्रकट होने के लिए कहा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते थे, प्राप्त थी। पशु पक्षियों की भाषा समझ लेते थे, आने वाले को देख लेते। अब सबने बंदे आते थे, कार में बाहर दिखता नहीं था, जब दिखा तो ये बता, ये तो ये तो ये तो ये भी है। गुरु भेजते थे हमारे, गुरु की कृपा से जा उसके बाद जा। तो मुझे नाड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऐसे देखा ये इसको रोग आ जाता था। वो उस गुरु की कृपा से आता था, मेरी शक्ति नहीं है कि आप मेरे को मानने लग जाओगे। एकदम दिखता था ये रोग है, ये बीमारी है। अब जब प्रबंध जब करते थे आस्था में, तो फोटो ऐसी, फोटो की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब बोलते रहते ये बीमारी ये बीमारी है। उसका मुझे नहीं पता कौन बोलता है। ब्रिट जो लंदन की जो बीबीसी पे, तो वो तो आवाज की आवाज बोलते थे और लोगों की बीमारी आ जाती थी। जो सरल होते हैं, जो समर्पित होते हैं, वो तो राजा हैं, रानी हैं। अब सीता माता को समझ तो ऐसी है, घूंघट उठा के बैठी है और अरे उसको वजह की वाल्मीकि भगवान की कृपा की आप जान ही नहीं सकते। सारी सेना को वाल्मीकि भगवान के लव कुश ने उठा के फेंक दिया था। अभी वाल्मीकि नहीं आए, वाल्मीकि बीच में आ गए तो बचा लिया, नहीं तो राम लक्ष्मण सब उड़ जाते। वाल्मीकि भगवान की शक्ति देखो, और आप कभी वाल्मीकि भगवान को मानते ही नहीं, नाम ही नहीं लेते वाल्मीकि भगवान का। अरे अब तो पंडित है, राम को उत्पन्न ही भगवान वाल्मीकि ने किया, और आप वाल्मीकि को मानते नहीं, क्योंकि कितनी शक्ति आपको पता ही नहीं। ये जो हॉस्पिटल बन रहा है हनुमानगढ़ में, वो केवल दलित लोग है ना, गरीब, जिनके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके लिए बन रहा है। 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, 1 रुपया, दवाइयां फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री। अब कर्णपुर में है ना आंखों का, 1 रुपया नहीं लिया था, कितने लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं, आंखें ठीक हो रही है। 1 रुपया भी नहीं लिया था और फ्री। ये ऐसा बन रहा है कर्णपुर में, और हनुमानगढ़ में ऐसा बनेगा। जो सेवादार है वहां आए, देखे, जो कुछ काम जानते हैं, कितने सालों से दिया हुआ है, बंदे सुधरी मिलते तो उसके बाद फिर लेट हो जाता है। वहां मथा टेको, वहां जाओ, लेबर है, मजदूरी का काम करता है, बिजली वाला है, अरे वहां जाओ तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा। पहुंच जाओ, जो आसपास है कल पहुंच जाना, कल परसों पहुंच जाना। जो सेवा मिले करते रहना। लोग क्या करे, चोरी करे, ठगी करे, गाली करे, मजाक करे, उसको आप मत देखना। हनुमानगढ़ में जंक्शन में वारसी लक्ष्मण धाम, कितना अद्भुत उसका लोक है। वहां कई ऋषि दूर बैठे तपस्या कर रहे हैं, वो चुप करके बैठ रहा, बातें बातें ना करना। हर प्रकार के संत आएंगे, हर संत साधु आएंगे। पहले लिया जाएगा जो गरीब से गरीब है, कोई जिसके पास नहीं है। भगवान गरीबों के रक्षक थे, राम गरीबों के रक्षक थे। कौन बिल्ली के पास जाता है, राजा बन के, राम बन के, परमात्मा बन के कौन जाता है।
तो वाल्मीकि भगवान ने दलितों लोगों को दिया, गरीबों को, जिनका कोई नहीं था। अब वो ये मतलब दलितों को अब मिलेगा, वो सारे पंडित पुत्र उड़ जाएंगे। पंडित तो दुर्गा माँ कहती है ठगी के अलावा कुछ नहीं है। दुर्गा माँ ने साफ देवी भागवत कहा कि पंडित तो राक्षस है, असुर है, इनकी शक्ल भी मत देखो। देवी भागवत में दुर्गा माँ बोली है, पिछले जन्मों से है। जो दलित लोग है इतने महान है, ऐसी सिद्धि इनके पास है जल्दी पर, क्योंकि विनम्र है, सरल है, अकड़ नहीं है। वो पंडित अच्छे में जिनमें अकड़ नहीं है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग है। अरे क्या अद्भुत ब्राह्मण है, ब्रह्म को जाना है उन्होंने, ब्रह्म तो जाना नहीं, ब्राह्मण कहां से बनेंगे। वहां बैठते ही आप आओगे, ये मतलब हनुमानगढ़ की धरती में बैठ जाना, जपते रहना, सेवा भी करो, लंगर भी खाओ, फ्री, सब कुछ फ्री है वहां। और फ्री खाना नहीं चाहिए, बता नहीं दिया कुछ जो भाव है आपका, लेकिन जिसके पास 1 रुपया ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो वो सेवा करते रहे, सेवा करते करते अमीर शबीर बन गए। वहां अमीर से अमीर बन जाएंगे, अकड़ के नहीं, पदों से नहीं। रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने सीता माता की खोज करके कई पशु पक्षियों से बातचीत की, उनसे यह जान सके कि माता सीता इस समय कहां पर है। और हनुमान जी बहुत महान ज्योतिष के जानकार जानकार थे। इनकी शिक्षा इनके गुरु भगवान सूर्य देव ने प्रदान की, और सूर्य देव को भगवान वाल्मीकि ने प्रदान की, आपको पता है नहीं। इनके सबके कारण हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया। पराक्रम में इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी पताल में भी जा सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे, मन चाहे समय तक पानी में रह सकते थे। इस सिद्धि से हनुमान जी चिर का, ये तो योग वाले बैठ जाते हैं। पतंजलि की योग पुस्तक पढ़ो तो ये तो उससे भी आप अपनी का साक्षात देख सकते हो, ये तो विज्ञान भी कर रहा है। और ये अति महापावन है। ये इसके साथ ही अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते थे, किसी देह में को रूप धारण कर सकते, किसी देह में आ सकते थे। अब आपको पता लगता कई बार राम आ गया, आपको पता लगता। रामचरित्र मानस के अनुसार हनुमान जी सुग्रीव के कहने पर ब्राह्मण को रूप धारण करके वह राम से भेंट की। प्रातः सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते थे। ईशत्व, इस सिद्धि के बल से हनुमान जी को देवी शक्ति प्राप्त हुई। ईशत्व के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना को कुशल नियंत्रण प्राप्त कर दिया। इस सिद्धि के कारण उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण किया। साथ ही इस सिद्धि से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को फिर जीवित कर सकते थे, बड़े को भी, लेकिन जो नाड़ी दोष से गया उसको नहीं, क्योंकि महर्षि बार बार कहते हैं आपकी समझ में नहीं आता। वशिष्ठ, इस सिद्धि के प्रभाव से साफ लिखा है, इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हो जाते हैं, काम क्रोध और मकार से पार, और मन पर नियंत्रण करते हैं। मन से दूर, मन से दूर कितनी शक्ति आप सोच नहीं पाते। ये जो आप आ जाए पहले तो आपके मन से पार हो जाओगे, आपको इतना मजा, इतनी मस्ती। अब मेरा आने को दिल नहीं कर रहा था, मेरा यहाँ आने को दिल ही नहीं करता था। मैं बैठा था गुरु माँ के पास, गुरु माँ कहता आपको तो वो है आज लाइव है, देना था मंदिर, तो मैं तो भूल गया। कौन याद है किसको, दिमाग ही नहीं होता तो या तो दिमाग का विषय है ना। कभी नहीं भी करता, आप आयो तो नहीं करता, तो आपको फल मिल जाएगा। मैंने बोला मैं आऊंगा तो कभी नहीं आया, तो उस दिन आपको ज्यादा फल मिलेगा। आपको गुरु जी कब आएंगे, समागम में आऊंगा, किस समागम में नहीं गया, जिसमें मैं नहीं गया उनको बड़ा फल मिलेगा। अभी हैदराबाद है, ऐसे अद्भुत लोगों को दिया जाएगा, छोड़ छाड़ के आ जाना भाग भगा के। कई जन्म लगते हैं वो चीज पाने में, क्योंकि वो शुद्ध सात्विक प्रारूप है। अलग अलग धरती पे अलग अलग दिया जाता है। शंकराचार्य जब आए घर में यहाँ रुके,
तो उन्होंने, उनके वचन थे कि मैंने इस पूरी जिंदगी में इससे शक्तिशाली, इससे अद्भुत जो आलोक है इस घर में, इस किसी मंदिर में मैंने नहीं देखा। शंकराचार्य भगवान के वचन है। जितने धाम के मंदिर है वहां मत आया करो, पत्थर टेके चले जाया करो। वो कहता है इससे शक्ति है ही नहीं। दुर्गा माता का वहां निवास रहता है सदा, हनुमान जी का, ब्रह्मा विष्णु महेश का। चुप करके बैठो, बोलो ना, वार्तालाप ना करो, लाइनों से नमस्कार करे चले जाओ। तो बैठे थे, चुप करके बैठो, बोलो ना। तो आप सोच नहीं पाओगे कितने कितने लोगों को क्या क्या मिल गया, चुप करके आए, उनके काम हो गए। शंकराचार्य खुद कहते हैं इस मंदिर से, जो धाम के मंदिर हैं, उससे सर्वश्रेष्ठ इस दुनिया में कोई मंदिर नहीं है। जब वो घर में रुके तो वो हैरान हो गए। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्र हो गए और मन पर नियंत्रण करते रखते हैं। वशिष्ठ के कार्य हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत अपने वश में कर लेते हैं। वश में कर नहीं लेते, आप ही हो जाता है, चुंबक के बाहर लो, आप ही आ जाएगा। अब मैं जाता हूं तो तुम क्यों भागते हो? वो भगवान की शक्ति का चुंबक तो है, तुम दौड़ोगे। कोई देखा है नेता मंत्री को दौड़ते पकड़ता? मैं भिखारी आदमी हूँ, वो कहते गुरु जी थोड़ा छू ले, थोड़ा ऐसा कर ले, हल्का सा छू ले। इसलिए सिक्योरिटी ये काम करती, छू है ना। आप जब आते हो तो दूर आ करो, 5-6 फुट दूर रहो, दूर खड़े हो जाओ बस। समागम में गए फिर भीड़ लग जाती है लाखों। जब एक बोला नहीं चले तो नहीं चले, ऐसे बैठ जो आंख बंद के। हम जब जाते थे तो गुरु आते थे, हम आंख बंद करके बैठ जाते थे। जहां गुरु रहते हैं वहां 12 फुट तक वो रहता है। या बड़े बड़े तपस्वियों, गुरु, अद्भुत गुरुओं की कृपा है यहाँ। हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार उनके सारे काम अपने आप ही होने लगते हैं, उनको समर्पित करते। हनुमान जी को, राम को, शिव को, दुर्गा माँ को समर्पित करते ही आपके सारे काम चालू होने लग जाएंगे अपने आप ही। गुरु की बात मत काट रहा, गुरु की बात काटोगे तो वो स्वीकार नहीं करते। गुरु गीता में लिख रहा है, आप गुरु गीता में पढ़ो तो सीधा। इसके भाव से, समर्पण से, गुरु की कृपा से हनुमान जी अतुलित बल धामा बन गए, अतुलित बल धामा। अंजनी और माँ की पूजा, माँ का सम्मान करते थे। जो बच्चा माता पिता के सम्मान नहीं करता उसको नहीं मिलती ये, उसको मिलेगी नहीं। जो स्त्री पति का सम्मान नहीं करते उसको मिलेगी नहीं। पति चोर डाकू है, तुम कर कोई बात, उसके बाद ना काटो। अरे चोर चोर डाकू तुम्हें प्रभाता मिलता है, चोर डाकू की बात मान के तो क्या प्रॉब्लम है? ये तपस्या आती भी थी। ये जो हिंदू धर्म में विवाह है, ये ऐसे वो बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हुआ, ये परमात्मा को पाने करने के लिए है। तुम्हारा पति परमेश्वर है, बस माता पिता। हिंदू धर्म में तलाक है ही नहीं। कहते तुम्हारी जो शादी कर दी, अब तुमने हमारे घर नहीं आना, खुशी से आ जाओ, अब ये परंपरा खत्म होगी। उस स्त्री को परमात्मा मिलता था पक्का ही, जो तपस्या में नहीं मिलता वो पति की आज्ञा मानने से मिलता है। अब कहते अब तो बराबर हक वाले, तो हक वाले ले लो, मकान ले लो, हक वाले तो पैसा ले लो, सोना चांदी ले लो, पर परमात्मा नहीं मिलेगा। यहाँ तो क्या बताऊं मैं आपको। चलो मैं अपना काम करता हूँ। सब काम होने लगते हैं। पंचमुख अवतार श्री हनुमान जी के महान अवतारों में से एक है। इसे हनुमान जी के लंका के युद्ध के करके दिया गया था। अपने सबसे प्यारे बेटे इंद्रजीत को खोने के बाद हार के डर से रावण अपने दूसरे भाई रावण की मदद लेने का फैसला करता है, जो पाताल लोक का शासक था। जब रावण के आह्वान पर भाई रावण आता है तो रावण उसे सब कुछ समझाता है और महाराज रावण को, राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले जाकर देवी काली को बलिदान करने के लिए कहता है। वही रावण सहमत हो जाता है और चुपके से भगवान राम और लक्ष्मण को उनके शिविर में ले जाता है और उन्हें बंदी बना लेता है। वही रावण को, क्योंकि मारने जो गया वो बन जाएगा, ठीक है अभी कर दे, मारना तो मार दे भैया।
अब मैं जब क्लिनिक में होता था ना गांव में, तो मुझे लोग उठा के ले जाते थे, उठ लाते थे, उठा के ले जाते थे, मेरी चोरी कर लेते थे। क्या बताऊं। जब रावण के आह्वान पर भगवान श्री राम ने उनके शरीर में ले जाते थे, वो चल पड़े जी, उन्होंने बंदी बना लेता था। वही रावण को मारने का एकमात्र तरीका, एक ही समय में 5 अलग अलग दिशाओं में उनका था, मारने का एकमात्र तरीका था कि एक ही समय में 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दीपकों को एक साथ बड़ी ताकत से बुझाना होता था, एक साथ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 5 दीपकों को जो बुझा सके वही उसको मार सकता था। एक उत्तर रख दिया, 1 किलोमीटर पे एक दीपक रख दिया, ऐसे कौन ऐसा दीपक बनाएगा। ये जो हनु भगवान श्री लक्ष्मीनारायण धाम में भगवान श्री बाईसी मंदिर जी ने जो प्रतिमा लाई है, मंदिरों पे भगवान, फिर मुझसे भगवान मंदिर में निकलता है, क्योंकि पिछले जन्म में, पिछले जन्म से गुरु है मेरी। मैं इसको बुद्धि बोलते बोलते भगवान बोल देता हूँ कई बार। तो क्या बोल रहा था। 5 दीपकों को एक समय में बड़ी ताकत से बुझाना, ये जानकर हनुमान जी ने तत्काल पंचमुख रूप धारण किया। ये जो लक्ष्मी नारायण धाम की नंकारी कॉलोनी में प्रतिमा लगी है, वो पंचमुखी प्रतिमा है। ये मंत्र उसमें बड़ा काम करता है। एक एक जो प्रतिमा रखी है वो भाई श्री बलदेव जी ने उस भाव से रखी है। हमें पता ही नहीं होता था। जो अकेले बलदेव जी कार्य करते थे, अब 100 बंदे नहीं कर रहे, 100 लगे है। कोई ठगी मारता है, कोई क्या करता है, कोई उसकी एक उसकी शक्ति देख रहे हैं, तो एक क्या बताऊं, मैं कहना नहीं चाहता, फिर आप उसमें लग जाओगे। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी का रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश में है ग्रीव मुख, तथा पूर्व दिशा में हनुभूत हनुमान मुख रखा। उसके बाद हनुमान जी ने अपने 5 मुखों द्वारा एक साथ 5 दीपक बुझा दिए, एक साथ। अपनी जीवन शक्ति के विनाश से वही रावण कमजोर हो गया, वरना इस वही रावण ने सबको खा जाना था, सारी दुनिया को। केवल इस पंचमुखी हनुमान ने बचाया। वह प्रतिमा आप जोड़े करो, ये नारायण भगवान की है, अद्भुत प्रतिमा भगवान शिव की। जब शिव में जाओगे ना, शिव में, तो सबसे पहले जो भगवान नंदी है, उनके कान में बोला करो श्री एंग शिवाय, एक मंत्र है श्री एंग शिवाय, कि भगवान नंदी जी मेरा ये काम कर दो। भगवान शिव गलती से प्रार्थना एप्लीकेशन वो लेता है, या तुम्हारी फाइल वो लेता है भगवान नंदी। कई युगों तक पत्थर बने रहे, कई युगों तक, सोच सकते हो उसकी शक्ति। वो तो पार्वती वाले जब दिखा रहे ये तो हनुमान है। फिर भगवान शिव ने खुद कहा पार्वती माँ ने कि जो तेरे कान में आकर ये उस मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित है, ऐसे तो बाजार में पड़े ले लो, वो नहीं, उस मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके जो प्रतिमा रखी गई है, ये दुनिया में अकेली प्रतिमा है जो उसके द्वारा अभिमंत्रित है। इसके मुख से बोल दो पहले इनको कि भगवान नंदी ये मेरा काम कर दो, तो काम हो जाएगी। पर खाली यहाँ मत रुकना, काम हो जाएंगे, सेवा भी करना है। बता रहा मैं चुप करके, बातें लोग बोल के चले जाते हैं, कथा काम हो जाते हैं। कोई ऐसे सुने उत्तर दिशा में भरा, दक्षिण दिशा में नरसिंह, इसकी एक एक की मैं स्टोरी बताऊंगा आपको, तो आप हैरान हो जाओगे। ग्रंथ होगी, इस ग्रंथ में लिखा है जो मेरे पास है। अब इतना समय है नहीं, पता नहीं क्या हनुमान जी ने मेरे पास, तो आपको बोलने का दिल नहीं करता मैं आऊं।
जब आता हूं तो मैं कहता हूँ ये क्या, फिर मेरा दिल करता है कि मैं कमरे में बैठ जाऊं और तुम शांति से बैठ जाओ, तो मैं कमरे में आपको देता जाऊं, तुम्हें मिल जाएगी। अब को गुरु जी तो आए तो है नहीं, चलते हैं, तुम्हारा दिल ऐसे होने लगेगा। जो जो टाइम मिलता है तुम देख लो, अनुभव सुनते रहो, बड़े अद्भुत है लोगों के अनुभव, ऐसे थोड़ी है। जो आपको योग सिखाया, आराम से पालथी मार के हाथ ढीला छोड़ के जीभ तालू पे लगा के ऐसे बैठ जा करो बस, उनमें एंग एंग बोलते रहा करो। आम सड़कों में नहीं, वहीं पर बैठ कुछ मंदिरों में, तो आपको यार ये बीमारी कट गई, ये रोग कट गए। बड़े भाई बहनों के दर्शन हो गए, हनुमान जी के, लक्ष्मी नारायण के, दुर्गा के, शुद्ध सिद्ध मंदिर है ये सारे। बताना मत शुगर के करके, वो वट वृक्ष से, वट वृक्ष पे कितने संकट आया, छोटा सा लगाया था ये, गुरुवार हम लेकर आए थे, कितने संकट आए, आज से पता नहीं 30-35 साल पहले हो गए। और जब वही रावण उस शक्ति से, भगवान हनुमान के कृपा से उसका दीपक बुझ गए, तो शक्तिहीन हो गया। भगवान श्री राम एक शक्तिशाली अस्त्र से उसका वध कर देते हैं, और इस प्रकार वही रावण का दास हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बुद्धि और शक्ति के प्रतीक के रूप में पंचमुख आंजनेय अवतार को श्री हनुमान का सबसे दिव्य रूप माना जाता है। भगवान हनुमान की शादी के लिए बड़े आए, तो बड़ी ऋषि आए, भगवान राम ने सब कहा, अरे भाई इसकी शादी मत करो अंजना, एक बंदा को तो रहने दो। बड़े दिखाए ऐसे बच्चे, हनुमान के भाइयों के कर दिए, हनुमान के भाई थे, संबंधी थे। अरे कहते हैं एक बंदे को छोड़ दो, ऋषि देवा अंजना को प्रार्थना करने लगे, उनके पिता पवन पुत्र को, अरे एक आदमी दे दो दुनिया के कल्याण के लिए, इसमें वीर्य नहीं रहेगा तो 2-4 बच्चे हो जाएंगे, 5, ये इसके अंदर तो परमात्मा की शक्ति आ जाएगी सारी दुनिया को, जब तक चारों युग देता रहेगा, चारों युग। बच्चे क्या है, साल 2 साल जिएंगे, 100 साल जी लेंगे, अपना मकान घर बनाएंगे, 2 बच्चे और दे देंगे, चल जी। अरे ये कहता है ये साधना कर लो तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में वो देता ही रहेगा, उसका नाम ही नाम देता रहेगा, दुखों को हरता रहेगा, बीमारियों को हरता रहेगा। एक बच्चे की शादी ना करो, इसे ब्रह्मचारी बना दो, पहले स्त्री पड़ गई, पीछे मां पड़ गई, मेरे को तो बच्चा चाहिए, मेरे पोते होंगे। किस माँ का पोता प्रपोता कौन यह जानता है? हनुमान जिसका बेटा है, पूरी दुनिया हनुमान, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमंत बल बीरा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा। एक भाई दे गया था हनुमान जी की प्रतिमा, जहां नीचे जैसे भगवान राम लक्ष्मण के सामने हनुमान जी बैठे होते हैं, तो उनको समझ में आया कि हनुमान जी की प्रतिमा के आगे भाई श्री जी ऐसे बैठे थे। कहते क्या उसका फल था, शक्ति था, उसे एकदम काम होते थे, तो वो यह लगा रखी थी, वो फिर किसी कारण से उसको हटा दिया, फिर इसकी लड़ने लग जाती, वो प्रारूप आपको देगी वो भी। अभी जो बोले तो कर लिया करो, ये समझ में आने वाली नहीं, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये रामायण में लिखा हुआ है, पर आपकी समझ में आने वाली नहीं है, जब वो करोगे तब आपकी समझ में आएगा। समुद्र के बारे में बोलते रहो, स्विमिंग पूल के बारे में बोलते रहो, जब स्विमिंग पूल में जाओगे नहाओगे तब समझ में आएगा। संगीत की पढ़ते रहो किताबा, नहीं समझ में आएगा किताबों से, जब संगीत करोगे तब समझ में आएगा। पढ़ते रहो गुरु ग्रंथ साहब को, नहीं समझ में आएगा, जब समर्पित करोगे, और जाका हृदय शुद्ध है, खोज समझ में लो, समझ में खोजना पड़ेगा। दुर्गा शक्ति का करो, इतनी शक्तियां आपको जो सारी बीज बता दिया, वो संसार की सबसे बड़ी बड़ी छोटी छोटी शक्ति में डाल के दे दिया, कोई नियम नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे मर्जी कर लो। करोड़ों रोग, कभी सोचा क्या क्या रोग ठीक हो गए?
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भरे पड़े हैं। ये कोई धर्म का नहीं है। धर्म का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं होता, उसे धर्म कमजोर हो जाता है। हमने सिख बना दिया, मुसलमान बना दिया, ईसाई बना दिया, ये पाप कर दिया। परमात्मा बनाओ ना, समर्पण कराओ ना उसको, उसकी गर्दन कटाओ ना। तलवार ली और काट के बना दिया मुसलमान, किसी ने लाल से देखी ईसाई बना दिया। अब आप अमेरिका कनाडा क्यों भागते हो, इंग्लैंड? बस आपको अच्छी जनानी मिलेगी, अच्छा पति मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छी मकान मिलेगी, कारें मिलेगी, बस अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यहाँ मिलती है 5,000, वहां मिलेगा 5 लाख, बस वहां चलो जी। वहां ड्रग मिलेगा, मुद्रा मिलेगी, बस नरक है। ग्रंथ कहते हैं, ऋषि कहते हैं वो नरक है, मत लो मत जाओ। और कौन माता पिता मानेगा। उसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख द्वारा एक साथ पांचों दिव्य बुझा दिए, राम उसका वध कर दिया। इस प्रकार आई रावण का जीवन समाप्त कर देते हैं। बुद्धि शक्ति के प्रतीक के रूप में पंचमुख आंजनेय अवतार को श्री हनुमान का सबसे दिव्य रूप होता है। ये जो नकारी कुल में प्रतिमा है, ये सबसे दिव्य संसार की प्रतिमा है, सबसे दिव्य। और लक्ष्मी नारायण की सबसे दिव्य है, भगवान शिव की सबसे दिव्य है। एक मानता है कि इसी कारण से हनुमान जी के नाम का जाप या उनकी मूर्ति की परिक्रमा करते हैं। हनुमान जी को परम पुत्र के जाने के संदर्भ में भी एक पौराणिक कथा है। एक बार जब पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा स्वर्गलोक में भ्रमण कर रही थी, तो उसी समय रावण भी स्वर्गलोक भी पहुंचा। रावण बड़ा अद्भुत था रावण। उसी समय रावण भी स्वर्गलोक में भ्रमण कर रहा था। उसी समय रावण भी स्वर्गलोक में पहुंचा, क्योंकि पुंजिक स्थला काफी सुंदर थी, अद्भुत सुंदर थी। इसलिए जैसे ही रावण ने उसे देखा, वे उस पर मोहित हो गया, उसका हाथ पकड़ लिया। रावण की हरकत से पुंजिक स्थला अत्यंत क्रोधित हुई और सीधे ब्रह्मा जी के पास चलेगी। ब्रह्मा का पोता था ना रावण, तब 60,000 उम्र आयु थी उसकी। तथा रावण की इस हरकत के बारे में ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने रावण को उसकी इस हरकत के लिए काफी फटकारा, लेकिन पुंजिक स्थला को इससे संतुष्टि नहीं हुई। इसलिए पुंजिक स्थला ने रावण से स्वयं अपने अपमान का बदला लेने की ठानी। पुंजिक स्थला रावण से अपने अगर समर्पित हो जाती है रावण को, अगर रावण को स्मरित होती, वो परमात्मा को पा लेती। रावण ऐसे धारण थोड़ी था। इसके लिए परमात्मा आए। ब्रह्मा के घर में पत्थर भी पड़ा हो ना, उसको भी पूज लेना, वो भी ब्रह्मा ऐसे धारण नहीं है। कालवश शिव जी ने माता अंजना को अपने पुंजिक स्थला की ही थी गर्भ से अपने अपमान का बदला लेने के लिए चाली पूछ तरह रावण ने अपने अपमान का बदला ले सके। इसी कारण शिव जी ने माता अंजना, जो कि पुंजिक स्थला ही थी, जो माता अंजना थी वो पुंजिक स्थला ही थी, कि गर्भ से हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। क्योंकि रावण शिव जी का परम भक्त था, परम। रावण से जैसा भक्त हुए नहीं। और भाई बलदेव जैसा भक्त हनुमान का कोई हुए नहीं, सीधा ही हनुमान था। उनके आशीर्वाद से ही रावण एक मंत्र देंगे आपको भाई श्री, जो जो करते थे खुद आप करते थे, कभी बार बार मांगना फिर मैं दूंगा आपको। सत्य प्राप्त हुई थी, इसीलिए वे स्वयं रावण को बहुत शक्तियां प्राप्त हुई। इसलिए वे स्वयं रावण की मृत्यु का कारण नहीं बन सकते थे, क्योंकि उसने उसको उत्पन्न किया था। अतः उन्होंने इस कार्य को संपर्क करने के लिए पवन देव को बुलाया। उन्हें अपना दिव्य पुंज देकर कहा कि जाओ इसी दिव्य पुंज को अंजना के घर में स्थापित करो। एक दिन अंजना माता भ्रमण कर रही थी, उसी समय उस वन में बहुत तेज हवा चलने लगी। माता अंजना को लगा कि उसे कोई स्पर्श कर रहा है। इतने में एक आकाशवाणी हुई। पवन देव बोले, देवी आप चिंतित ना हो, आपके घर में एक ऐसी दिव्य शक्ति का प्रवेश हुआ है, जिसका जन्म आपके गर्भ से होगा। तो बहुत ही शक्तिशाली और विलक्षण
बुद्धि वाला होगा। जिसकी रक्षा मैं खुद करूंगा वह अपने आने वाले समय में बहुत ही बड़ा राम भक्त बनेगा। वो पृथ्वी से बुराई मिटाने के लिए, ये सब पृथ्वी की बुराई मिटाने के लिए आते हैं। व्यक्ति काम काम को नहीं होता है इनका बिजनेस। भगवान शिव का ये कार्य है पूरा। पवन देव जब वापस कैलाश लौटे तो भगवान शिव उनके द्वारा दिए गए दायित्व को बड़ी सफलता के साथ पूरा करने की खुशी में बोले कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। तो पवन देव ने उनसे केवल यही मांगा कि अंजना के इस पुत्र का पिता कहलाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। अंजना के गर्भ से हुआ और ना पिता का वीर्य ना अंजना का कुछ प्रकट हुआ था। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। तभी से हनुमान जी का मरुति नंदन व्यापन पुत्र रूप नमो में अलंकृत किया जाने लगा। तो ये अद्भुत है इसमें। बाकी फिर कभी सुनाएंगे तो रात हो जाएगी। और सुन के आप हैरान हो जाओगे इतनी शक्ति है इनमें। फिर तो ही नशे चढ़ जाता है तो वो याद आने लगती है वो सारी। अरे भाई ये तो अभी पत्थर ले लो। ये मंत्र आपके मोबाइल पे भेजा जाएगा। इधर आ गया लड़का। ये सबके मोबाइलों पे ये मंत्र भेज दो। इसकी क्या मैं आपको क्या बताऊं। अरे बड़ा जो बीज मंत्र है वो भी छोड़ा करो। ये बेटे नीचे वाला ये बोलना नहीं। आप लिख लो ये मंत्र आपके मोबाइल पे आएगा सबके। और सब अलग अलग लेना बेटा बूटा जो भी है सबके अलग अलग मोबाइल पे ये लेना। जितना इसको वो आपके वो करना। उत्कीर्ण निष्कीर्ण हर मत इसी मोबाइल पे ले लिया करो। एंग हंग श्रींग। एंग हंग श्रींग ये एक बार बोल रहा है। उसके बाद बेटे मोबाइल से इसके फोटो खींचो और ये सारों को भेज दो। ये नीचे वाला हिस्सा उसको लिखना नहीं। ये वाला सिर्फ ये वाला सारा नहीं भेजना। सिर्फ ये वाला जो मंत्र है ना छोटा बेटे ये वाला ये भेज दो। और नहीं आना चाहिए। कट जाएगा ना। सबके मोबाइल पे भेज दो। दिखाओ। वो रूल हर महीने ये इसका ले लिया करो पासवर्ड। ये सिर्फ ये बिल है। इसको बोलना नहीं इसको मन में करना है। अभी तो ये पूरा सीधा कर देना। ये नीचे वाली काट देना। ठीक है सिर्फ वही मंत्र देना। नंबर 6 टाइम 9 5400। 6 टाइम 9 6 बार 9 5400। इस पे आपने सारा भेज देना। इस पे आपको मंत्र भेजा जाएगा। और एक कमरा भी बना लो 150 स्क्वायर फुट का या ऐसा कोई ज्यादा। वह एक प्रतिमा दे रही है आपको बड़ी अद्भुत। जो सीधी दुर्गा माता है। एक लक्ष्मी गणेश का कल परसों बोला था सिक्का ले लेना को या यहाँ भेज देना या विस्तृत क्या ये आपको भेज देंगे। और वो दोनों भेज देंगे। और साथ ही मंत्र जपना बेटे वो ले लेना। जो दुर्गा माँ का है वो चांदी में बनाना है और उस मंदिर में रख देना। अभिमंत्रित होने के बाद फिर वो सबके सब ढाबों में भेज दो। उसका नाम है महाशक्ति।
महाशक्ति, उसका नाम है महाशक्ति। वो आप उसके घर में रखना, विनम्रता रखना। इसी से हनुमान बना, इसी से राम बना, इसी से सबको सिद्धियां मिली, इसी से शिव। दुर्गा माँ ने 4 लाख सालों के बाद शिवजी भगवान को दिया था निवारण मंत्र, और ये और भी 14 लाख सालों के बाद ये दिया गया। बड़ा अद्भुत है। ऐसे थोड़ी शिव जी अभी अरबों सालों से रहेंगे, जब तक कथे रहेंगे। अब मेरे साथ बोलेंगे एंग रांग श्रींग नमः। अब अपना तो भैया यहाँ पाठ सुनते हो तो मत्था टेका करो घर में, दीप दीप जला लिया करो, कार हो तो कार भी जला लिया करो, कुछ जो आपको भावे वो वहां टेक दिया करो मत्था। और लक्ष्मी नारायण धाम में या एकम में वो डाल दिया करो। आपके हॉस्पिटल बनेगी, जगत की चीजें बनेगी। जो वैज्ञानिक है, डॉक्टर ऐसे करते हैं, तो आके वहां सेवा करो मंदिरों में, हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में 5 लाख करोड़ का बनेगा वो, ऐश्वर्य जी का ध्यान है। और जो सबसे पहले आयुध चंडी यज्ञ, वो वारसी ने बोला था कि आयुध चंडी यज्ञ करना वृंदावन में, तो वो पंडित को, वो पंडित वो करके सारा हुआ। पंडित को बोला कि तुमने मिलके रहना है। एक तो पंडित था बड़े विद्वान, और वो उनको देख रहा था मैं ठीक कर रहा नहीं कर रहा, तो उसने कहा ये देखेगा तो हमारा कोई गलत होगा, तुम्हारी गलती निकालेगा। तो मैंने कहा तुम्हारी गलती नहीं होगी। उस पंडित को बोला तुम बस करते रहना, तुम दोनों मिलके करो। उस बात को फिर किसी रेसिपी में बताएंगे, बड़ा अद्भुत है वो, बहुत अद्भुत चीज है। जब आप ये करो तो वो जरूर किया करो। गुरु जी बोलता आंख बंद करके बांध लो, तो मैं आपको तो ग्रंथों से देता हूँ, मेरा अपना खुद थोड़ी है कोई, चुप करके बांध लो। साथ बोले कि ओम ऐं रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये 9 बार बोल के अपना उठ जाओ। और भगवान हर बार की क्या शक्ति है ये करना, जो मंत्र भेजा है ये सब नहीं करना। 9 बार कर लो आज रात को। अगर आज आपको आज भेज दिया, भेज दोगे भी, ये सब के पास अभी चला जाएगा। ये एक वो जो आपने बनाया था और जिसके द्वारा जल्दी भेजा जाता है, टेलीग्राम में भी डाल दो है। टेलीग्राम के उनको पता है क्या करना होता है, और वो भी भेज दो, इसमें भी भेज दो, क्योंकि इस फोर से मैं व्यक्तिगत भी देखूंगा कुछ किसी को देना है, और जो कुछ कर रहा है और कई बार वो भेजने से आपके काम नहीं लगेंगे। कई बार मैं नहीं भेजूंगा, वो आपकी एप्लीकेशन चलेगी, जो बोला वो कर लिया, जो बोलेगे फिर वो कर लेना। सिर्फ आपने और बातें नहीं लिखनी, सिर्फ लिख दिया कि मेरा ये 150 का कमरा है, और बस कोई आपको वहां क्या बोला जाएगा क्या करना है वो कर लेना। नहीं बोला जाएगा तो उसको छेड़ा खानी मत करना पड़े आपका, बस उसमें आसन लगा लेना। अच्छा, उसमें कोई जाए ना, उसको भूल जाओ तुम्हारा कमरा है, कि भगवान के नाम से ये क्या होगा। उसको धूप दी दे दिया करो, गद्दी लगा दो। अच्छा, और वो जो चित्र होगा जो आपको दिया जाएगा वाक शक्ति वाला, वो उसमें रख देना, एक दीपक जले देना उसके साथ, बस। फिर उसकी शक्ति देखना। कोई बंदा चुप करके जाएगा, सफाई करेगा, और बस उसको दीपक जला के आ जाएगा। दुर्गा माता ने खुद किया कि मैं वो हूं, मैं जो ये करेगा, मैं उसके घर में रहती हूँ उस जगह पे, उस कमरे को बना लेना। कोई दुकान भी बन सकती है, आपका कोई और काम भी हो सकता है, कोई ऐसा काम हो सकता है वहां लोग लेने वाले की लाइन लग जाए, उसके दर्शन से भी लाभ हो जाएगा, उसका मत्था टेकी वाले का भी लाभ हो जाएगा। लोग आएंगे दूर से टेकेंगे तो भी हो जाएगा। क्या होगा पता नहीं, आप रख लो बस। ये समझो कि आपने 150-200 स्क्वायर फुट का जो कमरा है, आपके घर की कोठी है, तो उसमें रख दो, ये भगवान के नाम कर दिया। वैसे तो तन मन धन भगवान का है, उसमें सिर्फ वो रख देना जो आपको मिलेगा, और बस उसको कुछ ना करो।
उसकी बड़ी महत्व है कमरे की, बड़ी महत्व हो जाएगी। जिसके पास है ही नहीं तो एक ऐसा आला सा रख दो, क्या बोलते हैं उसको, दीवार में जैसे वो करते हैं हम गाँव में, तो ऐसा बना लो, ऊपर कपड़े से ढक दो बस, उसके उसके बीच में रख दो। इसका कमरा ही है कि है ही कुछ नहीं। तो उसमें एक छोटा सा, जैसे खिड़की द्वार ऐसे बनाते हैं उसको, खिड़की द्वार ना हो, बस उसमें रख दो। जैसे घरों में गांव में मंदिर बनाते हैं, अपने घर में कमरे में बना लेते हैं, इस तरह से वो लाल कपड़े से ढक देना बस। वो जो गरीब है, जिनके पास कुछ नहीं, वो चले, तो जिनके पास है ही कुछ नहीं, जिनके पास है वो 150-200 का हो, जिसके पास बहुत ज्यादा है तो फिर एक कमरा पूरा रख दो। जो बहुत अमीर है उसके फिर और लगने लग जाएगी, और काम ऐसे लगने जाएगी, काम चले लग जाएंगे। जिसके बाद और है तो धाम के नाम, वहां एक धाम का बना दो, मंदिर की तरह से बना दो, या सत्संग हाल बना लो वहां, जिसके पास ज्यादा है अपने ताला ला के रख लो। लेकिन अपना बस समझना, रहेगा तुम्हारे पास ही सारा, तुम्हारा ही होगा, लेकिन समझना दुर्गा माँ का है, शिव का है। संगत आएगी तो आप एक संगत के दास बन के रहना। ये नहीं कि मेरा कमरा है मैंने दिया, फिर वहां फिर काम कम नहीं होगा। तो ये हमने अपना तन मन धन दुर्गा माँ को समर्पित किया, और ये कमरे वाले 10 कमरे में ये एक कमरा दुर्गा माँ के, शिव जी के, हनुमान के नाम है। कोई संगत करेगा, कोई बैठेगा, ध्यान करेगा, करके चला जाएगा। जो लंगर वहां हुए तो खिला दिया करना, उसको रहेगा, चाबी चुबी आपके पास ही रहेगी, पर वो संवेदना भगवान का है बस। वह क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी महिमा कही नहीं जाएगी, उसको रखने से क्या होगा बस। शास्त्री जी प्यार से बोलो नमो नारायण। कि बार बार पूछा करो, कई दिनों के फिर गोली आपने बोला था नहीं दिया, हमें हमने रख दिया, हमने इतना रख दिया, हमारे पास इतने कमरे इतने रख दिए, इशारा समझ लो। छोटा से कम 150 फुट 200 स्क्वायर फुट का रख देना, वो भगवा लेना धामों से, सभी धामों से उसका अभिमंत्रित हो रही है सारा, छोटी सी डब्बी के रूप में होगा वो, बहुत शांति छोटा सा कर देना। शास्त्री प्यार से बोलो नमो नारायण। हंग हनुमते नमा रुद्रात्मका हूँ पटस्वा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चमड़े विचे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। तु निरंकार मैं तेरी शरण मुझे बख्श लो। सतनाम श्री वाहिगुरु।